ये तो खराब हो गया। अरे हमने इसे कुछ ही दिन पहले तो खरीदा था, और अगर हम इसे ठीक करने गए तो और खराब हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगी। इस पर एक किटी कैट दिलाओगी ना? जो तुम चाहो। कचरा चोरी करने वाले लड़के हो ना, जो कचरा जमा करके हमारे शहर की खूबसूरती को खतरे में डाल रहे हो। तो हमारे हवाले कर दो। वो भाग रहा है, वहीं रुक जाओ। बच के न जाने पास। बेवकूफ कहीं के, मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूं। बड़े आए पकड़ने। तुमने सुना क्या? कल रात फिर से कचरे की चोरी हुई है। क्या सच में? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आखिर कोई कचरा चोरी कैसे कर सकता है? पक्का उन झुग्गी वालों में से ही कोई होगा। ये झुग्गी वाले भी ना, देख रही हो ना, ये कितनी गंदी तरह से रहते हैं। ना जाने ये लोग हमारे एरिया में क्यों आते हैं। शहर उस बारे में बात कर रहा है। हाँ, कचरा चोर के बारे में ना। उसी का ही काम होगा, पता नहीं वो ये काम कब छोड़ेगा। उसी की वजह से सिपाही हम सबके पीछे पड़ जाएंगे। रूडो, क्या तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे? जीवा, तुम्हें अच्छे से पता है वो शहर वाले साफ सफाई के मामले में कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो ना जाने वो तुम्हारा क्या करेंगे। तुम वहाँ कचरा चुराने जाते ही क्यों हो? वो सारे अमीर लोग, वो हमेशा ही काम की चीजें फेंकते रहते हैं। सच कहूँ तो मुझे उन पर तरस आता है, और साथ ही मैं अपने लिए कुछ पैसे भी कमा लेता हूँ। तुम्हें कचरा बहुत अच्छा लगता है ना रूडो? क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी, ये कैसी बदबू है? अब पता चला ये कचरे की बदबू कहाँ से आ रही है। देखो, जीवा भी यही है। क्या मतलब?
इसके साथ रही तो तुमसे भी बदबू आने लगेगी। हाँ? इस लूजर को तो देखो, सारा वक्त बस यही गंदे ग्लव्स पहने रहता है। अरे इसे छूना मतलब खुजली हो जाना। वैसे भी इस लूजर का ठीक किया हुआ कचरा कोई नहीं खरीदने वाला। तुमने कभी देखा है क्या? इसके ग्लव्स के अंदर जो कुछ भी है वो बहुत ही डरावना है। तो क्या हुआ? जो भी हो, ये हम में से ही एक है। बिल्कुल नहीं, इसके साथ रहना यानी मुसीबत को बुलावा देना। आखिरकार ये एक पागल खूनी का बेटा जो है। वैसे भी यहाँ की झुग्गियाँ असल में गुनहगारों को बंद रखने के मकसद से बनाई गई थी, और हम सब और कोई नहीं उनके वंशज ही हैं। हम सब इतनी मेहनत करते हैं ताकि अपनी इमेज सुधार सकें और यहाँ शहर के लोगों की नजरों में अपनी एक अच्छी जगह बना सकें। और इसके बाप ने कत्लेआम करके हम सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया, जिसे हम भूल नहीं सकते। अगर तुम इसके साथ रही तो लोगों को लगेगा कि तुम इसके देखा ना तुमने, इसकी आंखें एक अपराधी जैसी हैं। सच ही कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। एक दिन तू भी किसी ना किसी का खून करेगा, देख लेना। भला मैं क्यों खून करूंगा? तुम उन लोगों की बातों पर जरा भी ध्यान मत दो। तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम एक अच्छे इंसान हो जो कभी किसी को नहीं मार सकता। क्या सच में? वो तो मैं। वाओ! जरा देखो तो, ये कितना प्यारा है। क्या तुमने सॉफ्ट टॉय को ठीक किया? तुम सच में कमाल के हो, रूडो। मुझे लगा शायद तुम्हें ये। हाँ? पर जीवा ये वाला बेचने के लिए नहीं है, बुरा मत मानना। पर मैं ये तुम्हें बेच नहीं सकता। जीवा? हाँ? मॉम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अब घर चलते हैं। बाद में मिलते हैं, रूडो। मैंने तुमसे उस लड़के से दूर रहने के लिए कहा था ना? पर मॉम। मैं आ गया। वो ये वाला बेचने के लिए नहीं है। मुझे लगा शायद तुम्हें यही कहा था ना। तो क्या आप छिपकर देख रहे थे? तुम्हें अपने दिल की बात साफ साफ कहनी चाहिए। पर सबसे पहले कल रात जो तुमने कारनामा किया है उसके बारे में बात कर लें। मेरी बात सुनो, हमारे हालात इतने भी बुरे नहीं है कि तुम्हें खुद को इस तरह खतरे में डालना पड़े। तुम्हारे बड़े हो जाने तक मुझे सब कुछ संभालने दो। ना तो मुझे कोई खतरा है और ना मैं कभी उनके हाथ लगा हूँ। पर कल रात जरूर लगने वाले थे। वैसे मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। देखो, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर कोई तो रिश्ता है। इसलिए ऐसा जताना बंद करो कि मैंने तुम पर एहसान किया है। मुझे पता है रेक्टो, आपने मुझ जैसे लावारिस बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मैं जानता हूँ आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मैं तो बस आपकी इज्जत करता हूँ। रूडो, काश तुम चिवा से भी ऐसे ही दिल खुलकर बात कर पाते। लेकिन हम यहाँ चिवा की बात नहीं कर रहे। हाँ? तुम्हें वो चोट कैसे लगी? क्या तुम पर किसी ने हमला किया? नहीं तो, ये तो छोटी सी खरोच है। लाओ मुझे देखने दो। लगे हाथ मैं तुम्हारे हाथों की पट्टियां भी बदल देता हूँ। अपने ग्लव्स उतारो। तुम कूड़ा घर से दूर ही रहा करो। हो सकता है अगली बार तुम्हारी किस्मत साथ ना दे। सच कह रहा हूँ, ये जख्म इतना गहरा नहीं है। वैसे भी मेरे डैड के दिए जख्मों से तो बेहतर ही है। बड़े अपराधों के लिए सिर्फ मौत की सजा ही होती है, यानी खाई में फेंके जाना। प्राचीन काल से यही इस शहर का नियम रहा है। तुम्हारे पिता को भी खाई में ही फेंका गया था। इसीलिए तुम्हें अपना और अपनी प्यारी चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, इस गंदगी से भरी दुनिया में भी। जहां तक मुझे याद है, मेरे हाथ हमेशा से इतने काले रहे हैं। कभी कभी इनमें बहुत तेज दर्द होने लगता है। बचपन में मेरी चोट को घूरने वाले लोगों की डरी हुई नजरें देखकर मानो मैं अंदर से पूरी तरह टूट सा गया था। और तभी रेक्टो ने मुझे ये ग्लव्स दिए थे।
दिखने में ये तब भी इतने ही भद्दे थे, लेकिन इन्होंने मेरा दर्द कम कर दिया था। मैं रेक्टो का ये कर्ज चाहकर भी नहीं चुका सकता। मेरी बात मानो रूडो, शिवा को अपने दिल की बात जल्दी बता दो, वरना कोई और उसे तुमसे छीन कर ले जाएगा। वो इतनी प्यारी जो है, कल जाकर एक प्यारी सी पप्पी के साथ उसे ये देना। कभी कभी कुछ भी बोल जाते हैं। देखो मेरी बात मानो, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानूं? अरे तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मान लो। अपना ये चेहरा भी ठीक कर लेना। चलो स्माइल करो। आप मेरा मुंह फाड़ना चाहते हैं क्या? अगर तुम खुद से स्माइल नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम स्माइल करने की थोड़ी एक्टिंग तो कर ही सकते हो ना। जैसे कि इन्हें सब पता है, मेरे जैसे चेहरे पर कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। कुछ भी बोलते रहते हैं। मेरे ख्याल से वो अभी घर पर ही होगी। कहते हैं वो खाई एक बहुत ही बड़ा कचरे का ढेर है। शहर का जितना भी कचरा इकट्ठा होता है वो वहीं पर जाता है, और गुनाह करने वाले को भी वहीं पर फेंक दिया जाता है, उसी खाई में। कचरे को खाई में फेंक दो, कचरे को खाई में फेंक दो। उस अंधेरे ने मेरे बाप को भी निकल लिया, ऐसा मैंने सुना है। वहां नीचे फेंके गए लोगों का क्या होता होगा? वो एक और गुनहगार को नीचे फेंक रहे हैं ना? हाँ। गुड मॉर्निंग। जीवा, आज तुम यहाँ कैसे? तुम तो यहाँ बहुत कम आते हो ना रूडो? वो तो मैं बस। वैसे सच कहूँ तो यहाँ का नजारा काफी बुरा है, मुझे भी पसंद नहीं। यहाँ तो हर तरफ ही ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। सुना है उन्होंने शहर के किनारे पर झुग्गियां बनाई थी ताकि वो हमारे दिमाग में एक बात डाल सके कि बुरा करने वालों को खाई में फेंक दिया जाएगा। कितनी बुरी बात है ना। यहाँ रहने वाले हर इंसान को ये देखना ही पड़ता है, फिर चाहे हम देखना चाहते हो या नहीं। सुनो रूडो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी वहाँ नीचे फेंका जाए। मुझे पता है ऐसा बहुत सारा कचरा होता है जो फेंके जाने के लायक नहीं होता, पर अगर तुम उसके चक्कर में फंस गए तो हो सकता है तुम्हें इस गुनाह के लिए खाई में फेंक दिया जाए। रेक्टो ने भी ऐसा ही कहा था। बिल्कुल कहा होगा। उन्हें तुम्हारी फिक्र है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? वो भी मुझसे प्यार करते हैं? मतलब? हाँ? मेरा मतलब वो नहीं था रूडो। रूडो, हाँ? वो सॉफ्ट टॉय। ये सॉफ्ट टॉय तो ये देखकर ही समझ आ गया था कि तुम्हें पसंद आएगा। पर कचरे के ढेर से लाया हूं तो शायद पसंद ना भी आए। मुझे लगा वहां पड़े रहने के बजाय ये तुम्हारे साथ रहेगा तो ज्यादा खुश रहेगा, इसीलिए। कितना प्यारा है, मैं इसे हमेशा पास रखूंगी। मुझे रेक्टो को भी ये सब बताना होगा, पूछना होगा वो इस बारे में क्या कहते हैं। इतने सारे सिपाही यहाँ क्या करने आए हैं? लगता है कुछ हुआ है। पता नहीं। मुझे उन्हें बताना होगा, वो जरूर बहुत खुश होंगे। पर फिर भी वो मुझसे कहेंगे
वापस जाओ और उसे अपने दिल की बात साफ साफ कह दो। मैं आ गया। पता है रेक्टो, मैं अभी चीवा अच्छा से... हुआ जो तुम आ गए रूडो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाता करने की? मदद लाता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। भाग जाओ, इस गंदे दुनिया को बदल दो। अब ये काम तुम ही कर सकते हो। क्यों? छोड़ना मत, लीला बंद करो। कत्ल के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या बोल रहे हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? वैसे भी रेक्टो अभी जिंदा है। तुम अपना मुंह बंद रखो। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, कातिल कहीं के, और ये खून इस बात का सबूत है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। असली कातिल भाग गया है। जाकर उसे पकड़ो। कातिल कहीं के? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। कोई नहीं बचा सकता। कातिल कहीं के? मैंने कहा ना, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। अरे तुमने सुना क्या? रूडो ने आखिर किसी को मार ही दिया, और वो भी उसे जिसने उसे गोद लिया था। मैं तो पहले से ही जानता था वो ऐसा ही करेगा, कातिल कहीं का। तुमने अपनी इस घिनौनी करतूत से इस खूबसूरत और पाक जमीन को गंदा किया है। कचरा चुराना और हमारे शहर को गंदा करना तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि तुमने किसी और की जान लेने का सबसे बड़ा और घिनौना पाप किया। हालांकि मरने वाला सिर्फ एक मामूली सा झुग्गीवासी था, फिर भी जो लोग कत्ल करते हैं उन्हें एक पल के लिए भी हमारी इस जमीन पर रहने का जरा सा भी हक नहीं है। इसीलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। इस कचरे की जगह सिर्फ और सिर्फ खाई में ही है। ये क्या हो रहा है? ये सब कैसे हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज, प्लीज, कोई तो मेरी बात सुनो। देवा, रेक्टो का कत्ल हुआ है। तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। मैंने तुम पर भरोसा किया, पर तुम तो सच में कातिल के बेटे निकले। कचरे को खाई में